देश की राजधानी दिल्ली और नोएडा में कई मजदूर ऐसे हैं जिन्हें बीते कई दिनों से काम नहीं मिला है। कंस्ट्रक्शन साइट सूनी हैं और मजदूर बेरोजगार। सरकार के मुताबिक दिल्ली में 90,000 से ज्यादा मजदूर हैं, लेकिन सामाजिक संस्थाओं का कहना है कि वास्तविक संख्या इससे 12 गुना ज्यादा है, यानी 13 लाख के करीब। सवाल यह है कि क्या है इन मजदूरों का हिसाब। हमारे संवाददाता स्नेहा की रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू है, जिसकी वजह से सिर्फ निर्माण का काम ही बंद नहीं हुआ है, मजदूरों के घर का चूल्हा भी खतरे में पड़ गया है। मजदूर लेबर चौक आ रहे हैं, खाली हाथ लौट जा रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए कि अगर काम नहीं मिल रहा है तो आपको क्या क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। मतलब सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वो भी ढंग से किराया नहीं हो रहा है, कैसे बहुत मुश्किल से जाते हैं बच्चे पढ़ने लिखने। आप बताइए, आपको कितने दिनों से काम नहीं? हमारे भी 15-20 दिन से काम नहीं मिल रहा है। हाँ, और बच्चे परेशान है। हाँ, मम्मी फीस दे दे, मम्मी ये कर दे, मम्मी वो कर दे, मैं कहाँ से दूँ बताइए। घर वाले से घर चलता नहीं है। हाँ, तो मैं कैसे कर पाऊंगी? खाना खुराकी ढंग से नहीं मिल पाता है। हाँ, बच्चे जाना नहीं चाहता है, किराया दो तो फीस दो तो ये करो। सरकार की माने तो मजदूरों की संख्या जो है वो 90,000 है, लेकिन असल में इसमें परेशानी क्या आ रही है? इसकी अगर हम एक्चुअल डाटा की अगर हम बात करें तो 13 लाख से भी ज्यादा मजदूर हैं, लेकिन उनका जो डाटा है वो सरकार तक पहुंच नहीं पाता है। और इसमें परेशानी क्या आती है उसके बारे में अब हम आपको दिखाएंगे। लगभग 13-14 लाख में से सिर्फ 10,000 वर्कर्स को अभी बेनिफिट मिला है, वो भी पूरा अमाउंट नहीं मिला। 8,000 रुपए का वादा किया गया था, उसमें से भी सिर्फ 2,000 रुपए दिए गए हैं। और एडिशनली लगभग 13 लाख मेंबरशिप जो है वो लैप्स हो गई हैं, जिसमें से 6,85,000 एप्लीकेशंस रिन्यूअल के लिए आई हैं और उसमें से भी बहुत कम को अप्रूवल मिला है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन के नाम पर वर्कर्स एक्सक्लूड हो रहे हैं। मजदूरों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना भी आसान नहीं। इस साइट पर सारे डाटा भरने के बाद भी प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। तो आप बताइए कि आपके पास जो मजदूर आते हैं उनकी क्या परेशानी होती है? देखिए, तमाम परेशानियां होती है। एक तो इस समय सबसे बड़ी इशू जो है वो काम को लेकर के, कि मजदूरों को काम ही नहीं मिल रहा है। और जब तक काम नहीं मिलेगा तो इससे बड़ी परेशानियां कुछ होगी। सरकार आए दिन तमाम जुमलेबाजी करती है कि हमने ये सुविधा दिया, हमने ये सुविधा दिया, हमने इतने मजदूरों को पंजीकृत कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने तमाम जगह देखा हुआ है, एक भी मजदूर का पंजीयन नहीं हो रहा है। जिनका हो गया है उनका रिन्यूअल नहीं हो रहा है। उसके बावजूद सरकार का ये कहना है कि हम तमाम सुविधाएं दे रहे हैं। हमको समझ में नहीं आता है कि सरकार कौन सी सुविधा दे रही है। बीओसीडब्ल्यू में इतना पैसा होने के बावजूद सरकार का मंशा नहीं है कि मजदूरों का हित हो सके, जिसका नतीजा है कि मजदूर आज विवश लाचार। कोविड के दौर में इन मजदूरों को सामाजिक संगठन खाना खिला भी देते थे, लेकिन ग्रैब 4 इन पर भारी पड़ रहा है। लोन उठा के खाना पड़ गया, रूम किराया वाले भी भगा रहे हैं। अब बताइए क्या करें हम लोग। इतना सारे देखिए सुबह से बैठे हुए हैं सारे आदमी, देख लीजिए एक बार, सारे आदमी बैठे हुए सुबह से। कितना तो घर जाके सो गए। रोटी भी खिलाने वाले आते हैं, रोटी खिलाने वाले वो भी आना बंद कर दिया। काम नहीं लगेगा तो भूखा मरना पड़ेगा, भूखा मरेंगे इधर उधर से मांग के खाएंगे। तो अभी आपको कितने दिनों से काम नहीं मिल रहा है? कम से कम ये 15 दिन से काम नहीं मिल रहा। तो आपने सुना किस तरीके से ग्रैब 4 लगने के बाद से कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, जो दिहाड़ी का काम करते हैं, हर दिन जाकर के 500 रुपए के लिए काम करते हैं, उनकी जिंदगी कैसे, उनकी जिंदगी में परेशानी आ गई है। आपने सुना किस तरीके से उन्हें खाने के लिए भी परेशानी हो रही है, उनके बच्चे को पढ़ाने में, बच्चों को खाना पीना कुछ नहीं हो पा रहा है। यहीं अगर लेबर के एक्सपर्ट से हम बात किए तो उनका ये मानना था कि जो आंकड़े आज के समय में सरकार दिखा रहे हैं उससे कई ज्यादा है आज के समय में वर्कर्स का अमाउंट। अब देखना ये है कि आगे सरकार इस पर क्या करती है। इसी के साथ मैं स्नेहा सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।